सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तस्ज़ीह लेकर के हाज़िर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक बीजेपी लीडर को पानी पे चलने पे मजबूर किया गया, तो कहीं पर बीजेपी लीडर की धुलाई हुई है। और उत्तराखंड से एक वायरल वीडियो सामने आ रही है जो आपके सामने रखना है। तो वहीं पर एक और मुसलमान जज पर कातिलाना हमला हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, जैसे खला में बेकाबू होकर फिसल गया है खलाई स्टेशन, बड़ा हादसा होते होते बचने की बातें हो रही हैं। और पुलिस की स्टोरी एक सामने आई है कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जिन नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया उन पर माचिस की तीलियों से बारूद इकट्ठा करने की बात हो रही है। सीधी बात फाउंडेशन ने कोकण में इस वक्त अपना फलाही काम, राशन तकसीम करने का काम शुरू कर चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने आपको बताया था और आप लोग इस बात को जानते भी हैं कि सीधी बात उस वक्त तक कहीं भी फलाही काम का आगाज़ नहीं करता जब तक कि वो पूरी तरह से मकामी सतह पर अपनी टीम को भेज करके छानबीन न कर ले। गुज़िश्ता कई दिनों से हम यहाँ पर उन लोगों की तहक़ीक़ करने की कोशिश कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। इस दरमियान में जब सैलाब ने उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया तो मज़ीद परेशान हो चुके हैं। इसलिए गुज़िश्ता 3-4 दिनों से सर्वे के बाद आज से सीधी बात फाउंडेशन ने राशन तकसीम करने का, उनकी ज़रूरियात को उनके घरों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें घर में इस्तेमाल में आने वाली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चटाइयाँ हैं, बैठने के लिए तक जगह नहीं है, कपड़े नहीं हैं, पकाने के लिए अशिया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा शायद ही कोई मंज़र देखने को मिला होगा कोकण के इलाके में। बहुत सारी बस्तियाँ इस कदर तबाहाल हो चुके हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए सीधी बात ने अब सर्वे के बाद आज से इस काम का आगाज़ कर चुका है। आप सीधी बात नाज़रीन हमेशा से गरीबों की, सैलाब ज़दा लोगों की, मजबूर लोगों की, बेयारो मददगार लोगों की हमेशा खिदमत करते आए हैं, उन तक जो है राशन पहुंचाने के लिए अपनी इमदाद फराहम करते आए हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है, क्या मुसलमान क्या हिंदू, हर एक इस वक्त परेशान हाल है। इन तस्वीर के हवाले से आप जान सकते हैं कि मकामी सतह पर इस वक्त क्या कुछ हाल है। और ये वापस ज़िंदगी के पटरी पे आने के लिए इन इलाक़ों को न जाने कितने महीने लग जाएंगे। ऐसे हालात में सीधी बात फाउंडेशन उन इलाक़ों का दौरा कर रहा है जहाँ पर तंजीमें नहीं पहुँच पा रही हैं या पहुँच पा रही हैं। तो जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इतने इलाके अगर सैलाब ज़दा हों तो तंजीमें कहाँ कहाँ जा कर के काम करेंगी। इसलिए सीधी बात अपनी खुसूसियत के मुताबिक इस मरतबा कुछ ऐसी बस्तियों को बहुत ज़्यादा जो ज़रूरतमंद है वहाँ की निशानदेही किया है। आप लोगों से अपील करता है, हमेशा की तरह गुज़िश्ता साल भी आप लोगों ने हैदराबाद के सैलाब ज़दा लोगों की जिस अंदाज़ में मदद की थी वो हम लोगों के सामने है। हर रमज़ान में आप लोग करते हैं, इस बार आपको मज़ीद बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। इतना हिस्सा लेना है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेयारो मददगार लोगों तक पहुंच सके। मैं इस वक्त आज़ाद एजुकेशन एंड वेलफेयर के उन तमाम साथियों का जिन्होंने इस ज़िम्मेदारी को उठाया और सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर ख़िदमत अंजाम देने के लिए हामी भरी है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कि ना यहाँ बिजली है, ना आमदोरफ़्त का कोई सही ठिकाना है और दुकानें भी बंद हैं। आप ख़रीदना चाहते हैं तब भी माल नहीं मिल रहा है, दूर दूर दराज से ख़रीदना पड़ रहा है, चटाइयों की कमी महसूस हो रही है। इसी तमाम चीज़ों के लिए मैं इस पूरी टीम को भी मुबारकबादी देता हूँ जो ज़मीन पर जाकर के आज से काम शुरू किया है। और सीधी बात के नाज़रीन जो हमेशा से बड़े दिलदार हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों की मदद भी करते हैं और सीधी बात की अपील पर बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि 8-10 दिन तक हमारा काम जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे जो पहले से ज़रूरतमंद थे वो मज़ीद ज़रूरतमंद बन गए हैं, यानी जिनको सैलाब ना आने की वजह से भी खिदमत करना था जिनकी, लेकिन सैलाब आने की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ तितर बितर हो चुकी हैं। सीधी बात धर्म
धर्म को नहीं देखता, समाज को नहीं देखता, जो भी मजबूर है, बेकस है, उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है सीधी बात के नाजरीन की कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। मैं हर प्राइम टाइम में इसका आप लोगों को याद दहानी करता रहूँगा। 8-10 दिन तक जिस तरह गुज़श्ता साल आप लोगों ने जो है मदद की थी हैदराबाद के और वहाँ के इलाके के सैलाबज़दा लोगों की, इस साल जो है कोकण के लोगों पर ये मुसीबत आई हुई है। मुसलमान, हिंदू, हर एक तबका और समाज इसमें मुतासिर हुआ है। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है 9482812868, इस पर व्हाट्सएप करें। इसमें आपको जो है जो ताउन करना होगा उसकी तफसीलात भेज दी जाएंगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है बेयार व मददगार, मजबूर और जो है सैलाब ज़दा लोगों के ताउन करके इन मज़लूम लोगों की और मजबूर लोगों की दुआएं ज़रूर लेंगे। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। और सबसे पहले मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त हर तरफ जो है वो आफती हो या ज़मीनी आफतें लगातार जारी हो रही। ये वीडियो एक हिमाचल प्रदेश के नाहन नामी इलाके में, जहाँ पर बड़वास नामी इलाका है, देखिए किस तरह हाईवे ही पूरा का पूरा खिसक करके नीचे आ रहा है। जहाँ अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हाईवे पर खड़ी हुई थी, लेकिन उस हाईवे पर के करीब जो है वहाँ तक रास्ता जो है कटा नहीं है। वरना आप देखिए वहाँ पर, रोक दीजिए इसको वीडियो को, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और लगातार खिसकता जा रहा है पहाड़, ये तूदा गिरता जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। बहुत सारे इलाके जो है लगातार आफत, ज़मीनी और आसमानी आफतों के ज़द में आ चुके हैं। ये जो देख रहे हैं ये लैंडस्लाइड का जो मामला आपने देखा है, ये हिमाचल प्रदेश में एक नाहन इलाका आता है, उसके करीब में एक बड़वास नामी इलाका है, वहाँ का ये मामला है। नाज़रीन गिरामी आइए राजस्थान ले चलूँ। राजस्थान में कैलाश मेघवाल नामी एक बीजेपी लीडर की खूब धुलाई किए हैं किसानों ने। ये लोग जहाँ पर जो है राजस्थान में किसान एहतिजाज कर रहे थे, यहाँ जो किसानों का बिल है जो नया मुतारिफ़ कराया गया है उसके ख़िलाफ़। इसी दरमियान में ख़बर आ रही है कि यहाँ पर कैलाश मेघवाल जो बीजेपी लीडर है वो यहाँ पर एक बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोटेस्ट में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। उस दरमियान नाराज़ किसानों ने उनकी खूब धुलाई की है। इस वक्त ये नेशनल मीडिया वगैरह में दिखाया जा रहा है, आप ये मंजर यहाँ पर देख सकते हैं। ये हालात बनाए गए हैं, लगातार गुस्सा किसानों का बढ़ता जा रहा है इस बिल के करीब, लेकिन हुकूमत जो है इतने सारे मामला सामने आने के बावजूद, किसानों का गुस्सा देखने के बावजूद जो है वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में ही मैंने आपको बताया था कि एक जज पर किस तरह जो है कातिलाना हमला हुआ। कल ये वीडियो भी आप लोगों के सामने आई थी। आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तैनात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अहमद ख़ान को शामली ज़िले में उस वक्त ज़ख्मी हो गए जब उनकी कार को इनोवा ने ज़ोरदार टक्कर मारी है। हादिसा जुमेरात की शब उस वक्त पेश आया जब ADJ प्रयागराज से फतेहपुर लौट रहे थे। हादिसे में मोहम्मद अहमद ख़ान के अलावा उनका गन्नर भी ज़ख्मी हो गया है। ADJ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका कत्ल करने के इरादे से कार को टक्कर मारी गई थी। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस कार के साथ जज साहब के जो है तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है उनकी कार को टक्कर मारा गया। खबर ये आ रही है कि इस वक्त एक मामले को लेकर के शायद इन पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि पोक्सो कोर्ट में खुसूसी जज के अहदे पर तैनात है मोहम्मद अहमद ख़ान, जो फतेहपुर में है। वो जुमेरात को किसी ज़ाती काम से प्रयागराज गए हुए थे, वहाँ से शाम को फतेहपुर लौट रहे थे। वो अभी कोकराज के चकवा चौराहे के करीब ही पहुँचे थे कि उनकी कार को तेज़ रफ्तार इनोवा ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास के लोगों की मदद से मुलजिम ड्राइवर को गाड़ी समेत पकड़ लिया गया है। कोकराज इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह यादव ने कहा कि शिकायत मिली और जांच जारी है। ADJ ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें पहले ही धमकियां मिली थी। बरेली में पोस्टिंग के दौरान दिसंबर 2020 में किसी जराइम पेशा की ज़मानत खारिज करने पर फैमिली समेत जान से मारने की धमकी दी गई थी और जराइम पेशा कौशाम्बी का रहने वाला था। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त लगातार एक जज को निशाना बनाने के बाद दूसरे जज को इस तरह निशाना बना कर के कत्ल करने की इस वारदात ने इस वक्त जजों की सेफ्टी को लेकर के एक अलग ही तबसरा, एक अलग ही मौजू इस वक्त नेशनल मीडिया में देखने को मिल रहा है। और लोग लगातार तबसरे कर रहे हैं कि अगर जराइम पेशा लोग जराइम करते हैं, उनको ज़मानत ना मिले तो क्या वो रास्ते में गुजरने वाले जजों को इसी तरह निशाना बनाते रहेंगे? ये अलग तरह के सवालात उठ कर के आ रहे हैं। नाज़रीन, उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में बीजेपी असेंबली को गांव वालों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। नाराज़ गांव वालों ने मेंबर असेंबली को पानी से लबालब सड़क पर खूब चलवाया है। इस वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसको आप यहाँ देख भी रहे हैं। वाक़या हापुड़ ज़िले के धौलपुर गाँव का है। आइंदा इंतखाबात के मद्देनज़र MLA कमल सिंह
मलिक इन दोनों गाँवों की यात्रा पर निकले हुए हैं। बुध को धूलपुर गांव पहुंचे तो उन्हें गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। नाराज गांव वालों ने कहा कि आप इंतखाबात के बाद पहली बार गांव आए हैं, गांव में पानी जमाव से लेकर सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। सड़क बनाई गई लेकिन पानी निकासी की जगह नहीं बनवाई, जिसकी वजह से पानी भरा रहता है। गांव के लोग इसी पानी से आने जाने को मजबूर हैं। एमएलए जब मौके पर पहुंचे तो प्रधान निशा किशोर रविंद्र कुछ गांव वाले जमा हो गए और प्रधान के शौहर ने एमएलए का हाथ पकड़ा और पानी के दरमियान ले गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद उसको वायरल कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, जब आवाम नाराज़ हो जाती है, वोट देती है, फिर उसके बाद नाराज़ होती है, तो इस तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं। आप देखिए कि पानी में किस तरह से इस वक्त एमएलए को चलाया जा रहा है एहतिजाजन, और उनको महसूस कराने की कोशिश हो रही है कि आपको जिन लोगों ने वोट दिया है उनकी ये हालत है जो चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए बारिश के बाद यूपी का स्मार्ट सिटी आगरा किस तरह नज़र आता है वो भी देख लीजिएगा। ये है यूपी की तरफ। आगरा में रिमझिम बारिश के बाद नदियां बन गई। जब जुमेरात को पानी उतरा तो उन पर गड्ढे उभर आए। जिन सड़कों पर सेवर और पानी की लाइन बिछाई गई थी वो 4 फीट तक धंस गई और गहरे चौड़े गड्ढे हो गए। लोहा मंडी, बोदोला रोड, पश्चिमपुरी, मारुति स्टेट, बोदोला रोड, कमला नगर, दयाल बाग, सिकंदरा, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर जो इस वक्त हर तरफ पानी खड़े होकर के गड्ढे खुदरी की जो है नज़ारा पेश करें। सिर्फ यूपी के स्मार्ट सिटी आगरा का ही नहीं बल्कि ये तो बेंगलुरु शहरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बल्कि बहुत सारे इलाकों की जब भी बारिश आती है तो उस वक्त जो है वहाँ की हकीकत निकल करके सामने आती है। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा बदगुमानी होती है रास्तों के बनाने में और रास्तों के मरम्मत के कॉन्ट्रैक्ट लेने में। खाते खाते लोग जो कुछ बचता है वो उठा करके जो है कहीं सड़ी हुई सीमेंट डाल देते हैं, कहीं जो है ज़्यादातर बालू डाल देते हैं, जिसकी वजह से सड़कें ज़्यादा देर तक नहीं रहती। एक बारिश आता है तो धुलधुला जाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो है जैसे वोटर वैसे नेता मिलते हैं, और आप जो वोट पैसों से ख़रीद करके जो वोट लिए जाते हैं वो पूरा का पूरा तरक्याती काम के लिए आने वाला फ़ंड निकल जाता है नेता। और अगर कोई शिकायत करे कि भाई आपने रास्ते क्यों नहीं बनवाए, दर हकीकत वो आवाम को पूछना चाहिए कि आप वोट डालते वक्त पैसा क्यों लिया। जब आप पैसा लेकर के वोट डालते हैं तो आपके घर के रास्ते भी कुछ ऐसे ही मिलेंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, खला में बेकाबू होकर फिसल गया खलाई स्टेशन और बड़ा हादसा होते होते बचा। इस तरह की एक वीडियो भी आई हुई है और उसकी कुछ तफसीलात भी आ रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टलने की खबर मौसूल हुई। बताया जा रहा है कि खलाई स्टेशन अपने मदार में जिस जगह फ़्लाइट पोजीशन में रहता है वहाँ से 45 मिनट तक हटा रहा। बाद में नासा के कंट्रोल सेंटर्स में मौजूद फ़्लाइट टीम ने कंट्रोल थ्रस्टर्स की मदद से स्टेशन को उसकी जगह पहुँचाया। वीडियो दिखाई जा रही है लेकिन चूँकि कॉपीराइट का मसला है इसलिए हम वो वीडियो आप यहाँ पर चला नहीं सकते। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो है झगड़ा ख़त्म करवाने वाले नौजवान का चाकू से कत्ल करने वाले 5 मुलजिमीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको जो है अदालत में पेश किया गया है। मुंबई के थाने दहसीर के धारखाड़ी इलाके में सतीश कालू भारद्वाज नामे 24 नामी नौजवान को चाकू से कत्ल करने का मामला सामने आया। दोस्त के साथ झगड़ा ख़त्म करने के मामले में कत्ल हुआ। पुलिस ने तमाम मुलजिमीन को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि कलीदी मुलजिम गोविंद चंद रोज़ कबल कत्ल की कोशिश में जेल से बाहर आया था। मुलजिम गोविंद पारखे 35 और सतीश जो मर गया है दोनों धेसर मशरक़ी धारखाड़ी के रिहायशी हैं। बातों बातों में लेकर के झगड़े शुरू हो गए। बचाने के चक्कर में चाकू से एक दोस्त की मौत हो गई। उसके बाद जो है लगातार अब इन लोगों को गिरफ़्तार करने की खबरें सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। शायद लगता है कि 2024 की वो तैयारी करने में लगे हैं और शायद अगले अपोजिशन लीडरान की जानिब से ममता बनर्जी का चेहरा पीएम की शक्ल में पेश किया जाए, ऐसा मुमकिन हो सकता है। उन्होंने ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि हर दूसरे महीने वो दिल्ली आएंगी और 2024 के लिए एक बड़ा नारा भी उन्हें दे दिया है। इससे अलग अलग तरह की सियासी तबसरे सामने आ रहे हैं और ये सोचा जा रहा है कि शायद आगे जाकर के जो अपोजिशन टीमें हो सकती हैं, अपोजिशन जितनी भी तंजीमें हैं, उनकी सबकी सरबराह ममता बनर्जी होगी या फिर जो है पीएम के तौर पर यही चेहरा पेश किया जाएगा। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मिशन 2024 की रेस तेज़ कर दी है। गुज़िश्ता 5 दिनों के दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ मुल्क के कई अपोजिशन लीडरों से मुलाकात की। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो हर 2 महीने में दिल्ली आएंगी। माना जा रहा है कि ममता के इस ऐलान के पीछे उनका मिशन 2024 मौजूद है। ममता बनर्जी ने आज कहा कि मैंने आज शरद पवार से बातचीत की, मेरा दौरा कामयाब रहा, हम सियासी मकासद के लिए मिले, जमहूरियत ज़िंदा रहनी चाहिए। मेरा नारा है जमहूरियत बचाओ मुल्क बचाओ।
हम किसानों के मामले की हिमायत करते हैं। मैं हर दूसरे महीने दिल्ली आऊँगी। गौरतलब बात है कि बंगाल में बड़ी जीत के बाद ममता बनर्जी का पहला दिल्ली दौरा था। इस दौरे में उन्होंने अपोजिशन के कई लीडरों से मुलाकात की। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए पूरे अपोजिशन को मुत्तहिद होना होगा। ममता बनर्जी इसी कोशिश में मसरूफ़ हैं। हालांकि अपोजिशन का लीडर कौन होगा, इस सवाल को उन्होंने टाल दिया है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा था कि वो कोई ज्योतिष नहीं है। बता दें कि वो मरकज़ की नरेंद्र मोदी सरकार पर मुसलसल हमले कर रही है। 2024 लोकसभा इंतखाबात से पहले ममता मुसलसल अपोजिशन का चेहरा बनने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ये सियासी तबसरा निगारों का मानना है, लेकिन मुमकिन है कि इसी चेहरे को जो है वो चुन लिया जाएगा, इंतखाब कर लिया जाएगा। इसलिए कि हालिया मगरबी बंगाल में जिस अंदाज में उन्होंने बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की, उससे वो पूरे भारत में इस वक्त एक अलग ही चेहरा बनी हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, किस्से कहानियों के लिए मगरबी जर्मनी के मारूफ इलाके ब्लैक फॉरेस्ट के पास वाक़ छोटे से शहर ब्लूमबर्ग में बुध 28 जुलाई को एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। तामीराती काम का एक ठेकेदार अपने काम की दुरुस्त वक्त पर उजरत ना मिलने पर काफ़ी नाला था। इतना नाला कि वो भारी भरकम इमारत मुनहदिम करने वाले औजारों से लेस गाड़ी में सवार हुआ और ज़ेर तामीर कॉम्प्लेक्स में तबाही मचा डाली। मज़कूरा ज़ेर तामीर रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगभग 30 मकानात हैं। इन सभी पर काम जारी था। मुलजिम ने अपनी गाड़ी में सवार होकर गाड़ी इस तरह चलाई कि ज़ेर तामीर मकानात के बाहरी हिस्से से जुड़ी हर चीज़ रौंदता चला गया। दरवाजे, बालकनियाँ सब बर्बाद हो गए। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त वो एक कार्रवाई कर रहा था, महल्ले के दर्जनों अफराद सब कुछ अपने आंखों से देख रहे थे। यानी इस अमल के चश्मदीद गवाहों की भी कोई कमी नहीं है। पुलिस के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा, इमारत में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मनाजिर देखने के लिए 50 के करीब लोगों का मजमा लग गया था। बादअज़ां पुलिस ने जाए औक़ाफ़ पर पहुंचकर पूरे इलाके को बंद कराया। इस ज़ेर तामीर रिहायशी कम्प्लेक्स के गैराज में गैस के सिलेंडर ज़ख़ीरा था और हुकाम को खदशा था कि कहीं इनमें आग न भड़क उठे। मुलजिम की कार्रवाई में हिस्सा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ था। पुलिस के मुताबिक इमारत को जो नुकसान पहुँचा है उसकी मालियत करीब 5 लाख यूरो बनती। अपना गुस्सा निकालने और तोड़फोड़ करने के बाद मज़कूरा शख्स अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गया था। ताहम कुछ ही देर बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले किया। उस पर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का फ़र्द जुर्म आयद की गई है। दरअसल मज़कूरा कंपनी की जानिब से ही उसको वक्त पर पैसा ना देने की वजह से उसने उसी इमारत को, जिस इमारत में उसने काम किया था, उसी को जो है तबाह करने की कोशिश की थी और उसने इसमें पूरी तरह से कामयाब भी हुआ। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।